अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो हर जगह पे इस्तेमाल हो जाए, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। हमने पी फॉर प्रोवाइडर के इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि जो हर एक मार्केट के अंदर प्रॉफिट देती है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। अभी जो है आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रैटेजी ये बताऊंगा और आप लोगों को उसके रिजल्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रीमियम ट्रेडिंग कंटेंट जो है वो आपको सिर्फ पी फॉर प्रोवाइडर के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। तो मजीद इस तरह की वीडियोस जो है बर वक्त आपको मिलती रही, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो सबसे पहले गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया तो इस तरह का आपको जो है नज़र आएगा जिस दिन भी आप ट्रेडिंग का आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर के ऊपर हमने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लेना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो आपको पता होगा, अगर आप आज के दिन का आगाज़ कर रहे हैं और यहाँ से आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो उसका पहला जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा। ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका, तो आपका अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर होगा। तो हम ये वाली लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो हम कहेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वरना हम नहीं बोलेंगे। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी का दूसरा पहलू क्या है? पहला कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा इसका जो रूल है वो ये है कि आपने इस एरिया का अब इंतज़ार करना है, जहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है उस एरिया के अंदर वापस आए मार्केट। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से ब्रेक किया तो मैंने ग्रीन लाइन लगा दी है ताकि मुझे याद रहे कि मार्केट जब इसके अंदर आएगी। अब यहाँ पे देखा है आप कि मार्केट जो है वो इसके अंदर आई है, और इसके अंदर जब आई है जिस कैंडल ने, इस कैंडल में भी हो सकती है, उसके अगली कैंडल में भी आ सकती है। अब ये कैंडल में मार्केट अंदर आई है तो इसी कैंडल के अंदर जो है हमें वॉल्यूम देखने को अच्छा मिला है। अच्छे से मुराद कि ये वॉल्यूम रेड लाइन को टच कर रहा है। अब ये वाला वॉल्यूम जो है वो ये एक्सक्लूसिवली हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, SMB बाय पी फॉर प्रोवाइडर। तो ये आपको जो है वो यहाँ पर नज़र तो आएगा लेकिन इसकी एक्सेस नहीं मिलेगी। मैं आपको सिंपल वॉल्यूम पर इसको समझा देता हूँ। आपने वॉल्यूम जो है कुछ इस तरह से बना लेना है, ख़ुद से भी आप बना सकते हैं। MA लेंथ जो है वो आपने 10 पे डिसाइड सेट कर लेनी है, और वॉल्यूम जो है वो ग्रोइंग वॉल्यूम का आप ग्रीन होगा आपने ब्लू कर लेना है, ठीक है। और फॉलिंग वॉल्यूम जो है ब्लैक होगा, रेड होगा तो उसको ब्लैक कर लेना है आपने। और वॉल्यूम मूविंग एवरेज जो होगी वो कोई भी कलर होगा तो आपने इसको रेड पे कर लेना है ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो। तो कुछ इस तरह का वॉल्यूम फिर आपको सेट हो जाएगा। आपने 5 मिनट के अंदर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मिनट की ये स्ट्रैटेजी है, तो ये आपने 5 मिनट के अंदर रहना है। अभी अगर आप देखो तो जब मार्केट फॉल की है, गिरी है, तो उसमें ये ब्लैक कलर का वॉल्यूम जो है वो ये ग्रीन रेड लाइन से ऊपर है, मूविंग एवरेज जो है वॉल्यूम की उसके ऊपर है। तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट से मुराद कि इसको आपने ट्रिगर बार कंसिडर कर लेना है। अब ये ट्रिगर बार है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो ब्लैक वाली कैंडल्स को आपने देखना है। बुलिश के अंदर ब्लैक वाली कैंडल को ही देखेंगे कि इसके बाद अगर कोई ब्लैक कैंडल बनी तो उसका वॉल्यूम इससे कम है, तो इसलिए यही ट्रिगर बार रहेगी। अगर इसके बाद कोई ब्लैक वो कैंडल आ जाती है तो हम अपनी ट्रिगर बार भी आगे ले जाएंगे। आगे 2-3 और भी एग्जांपल्स मिलेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी आपने वेट किया कि ये एक ट्रिगर बार है जिसका वॉल्यूम रेड लाइन को टच करके ऊपर गया है, तो अब इससे कम वॉल्यूम के साथ जो है वो कोई बुलिश कैंडल इसको ब्रेक कर दें। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बुलिश कैंडल है, इसका वॉल्यूम ये है, और ये ब्लैक वाली कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है। मैं यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये है जी हमारा वॉल्यूम ब्लैक वाला, और ये है जी वॉल्यूम हमारा ब्लू वाली कैंडल का। और अब आपको क्लियरली इसका नज़र आ रहा होगा डिफरेंस। तो लो वॉल्यूम से कैंडल को ब्रेक किया है उसका हाई, तो आपने यहाँ पर फिबोनाची टूल लगा लेना है। फिबोनाची टूल लगा लेना है, ये फिबोनाची टूल। बाकी की लाइंस मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको मसला ना बने। अब ये फिबोनाची टूल लगाया है, इसकी सेटिंग्स जो है वो आपने इस तरह से कर लेनी है। पहला पॉइंट 0 होगा, उसको आपने डार्क ग्रे कलर दे देना है। दूसरा पॉइंट 0.4 होगा, उसको ग्रीन दे देना है। 0.5 है, उसको आपने लाइट ग्रे दे देना है। और 0.6 जो है उसको ग्रीन, और 1 को जो है आपने डार्क ग्रे कलर दे देना है। इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। अब आपने जब ब्रेक करने वाली कैंडल का हाई और ट्रिगर बार का लो आपने इसको मार्क कर लिया, तो यहाँ से आपने अब ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ से अब तो मार्केट यहाँ पे चली गई है, तो आपने बाय की लिमिट लगाकर यहाँ पर छोड़ देना है अपर ग्रीन लाइन पर, और स्टॉप लॉस जो है वो आप यहाँ पर ले आएंगे। थोड़ा सा आपने नीचे 2 या 3 पिप का फासला दे देना है इसको नीचे, इसी कैंडल से नीचे जो हमारे ट्रिगर बार है। और यहाँ पर आपका जो टेक प्रॉफिट 1 होगा वो होगा 1/2 के ऊपर।
यहाँ पर। अब आपकी ये बाय लिमिट है, आपने मार्केट एग्जीक्यूशन नहीं करनी, आपकी ये लिमिट एग्जीक्यूट हो गई है। जैसे आपने देखा कि जी अच्छा इसने ब्रेक किया, आपने फ़ौरन से कैलकुलेशन करके ये लगा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 या 2 मिनट लगेंगे। फिर आपने वेट करना है, मार्केट खुद ही आएगी, ऑर्डर पिक करेगी। ये देखें ऑर्डर पिक हुआ, पिक होते ही साथ ही टीपी हो गया। इस तरह से जब जब ये जाएगी, अब देखें यहाँ से ये ऊपर तो गई है, साथ ही इसने जो है वो ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद दोबारा से अगर बनती है ये फॉर्मेशन तो दोबारा से आपने ट्रेड ले लेनी है, और इसमें एक दिन में 4 से 5 ट्रेड भी कभी कभी मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि मज़ा आता है इसके ऊपर। और इसकी एक्यूरेसी बहुत कमाल की है, अराउंड 95% से भी ज़्यादा की एक्यूरेसी मिली है, बट हम क्लेम नहीं करते क्योंकि मार्केट की कंडीशन के ऊपर जो है वो ये कम भी हो जाती है। तो एवरेज जो है इसकी एक्यूरेसी है वो 80% से ज़्यादा जो है वो निकल के आई है, जो हमने 100-200 ट्रेड जो एक एक स्टूडेंट की जब चेक किए हैं तो ओवरऑल जो है रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। अब ये हो गया गोल्ड के ऊपर। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि आपने इस स्ट्रेटजी को टेस्ट तो करना है लाजमी। तो आपने जो चार्ट्स ड्रा करने हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और प्रॉपर इस तरह की प्रोजेक्शंस लगानी है, तो आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर जाना है, तो टॉप राइट कॉर्नर पर कैमरे का बटन होता है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना तो वो चार्ट डाउनलोड हो जाएगा। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा सबमिट योर ट्रेड्स का। आप अपनी ट्रेड जो है वो 27 फरवरी तक सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करनी है कि एक ही बार एक एंट्री जो है वो आप करें। आपने जो स्ट्रेटजीज़ की हैं, 2 ट्रेड्स ली, 3 ट्रेड्स लिए, वो आपने सबमिट करवा देनी है। 28 फरवरी को मैं वो चार्ट चेक करके उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। मैं 50 ट्रेड्स चेक करूँगा, यानी कि 50 डिफरेंट लोगों की ट्रेड्स चेक करूँगा, तो उसमें आप लोगों की जो गलतियाँ होंगी वो भी करेक्ट हो जाएंगी, और जिन्होंने सही काम किया होगा उनको भी पता चल जाएगा कि वो सही काम कर रहे हैं। गोल्ड के ऊपर आपको काम करना आ गया। अब हम चलते हैं फॉरेक्स के अंदर। अब फॉरेक्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर यूरो यूएसडी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और ये ओंडा का सर्वर है। गोल्ड के अंदर आप थे तो, और गोल्ड के अंदर भी आपने ओंडा का ही सर्वर इस्तेमाल करना है, और फॉरेक्स के लिए भी आपने ओंडा का ही सर्वर इस्तेमाल करना है। आज आप दिन का आगाज़ कर रहे हैं, तो दिन के आगाज़ के अंदर आपको मार्केट यहाँ पे मिलती है, तो आपने स्ट्रक्चर देखना है कि क्या है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे बेरिश नज़र आ रहा है, तो बेरिश नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो ये वाला हुआ है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग ज़रूर सीख लेनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा स्ट्रक्चर को कैसे आप सीख सकते हैं। 3 वीडियोज़ हैं, 10-10 मिनट की हैं, वो आप देख लेंगे तो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख जाएंगे। और अब जो अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है वो इस कैंडल को अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो हम वेट करते हैं कि ये मार्केट इसको कर ले। अब ये बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं बैक टेस्टिंग करवा रहा, ये 7 जनवरी 2026 की बैक टेस्टिंग चल रही है। हम वेट करेंगे कि मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है, अब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है, तो बात वही है कि हमने पिछले वाले रूल सारे इस्तेमाल करने। यहाँ पर हम जो है इसी जगह के ऊपर जो है ये लाइन लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि मार्केट इससे ऊपर आ गई है। यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट अंदर आई है इस ब्लू लाइन से। अब ये बेरिश साइड दिखा रहा हूँ, पहले मैंने आपको बुलिश साइड समझाई थी। अगर आप देखें तो इस ब्लू कैंडल ने जो है ना वो मार्केट के अंदर अपना जो एरिया था उसके अंदर ऐड हुई है, और इसका वॉल्यूम जो है वो रेड लाइन को टच कर रहा है। उसके बाद ये ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कैंडल है, देन अगेन जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट इसका लो अभी तक किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, मींस कि हमारा सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमने वेट करना है कि हाई वॉल्यूम वाली कैंडल को लो वॉल्यूम के साथ कोई ब्लैक कैंडल ब्रेक करे। तो अभी हम वेट करते हैं, अगर इसके बाद कोई ऐसी कैंडल बनती है जिसने ब्रेक किया, जिसने जो है वो यहाँ पर रेड वॉल्यूम को टच किया और उसके बाद जो है वो नीचे आकर कैंडल जो है वो हो जाए, क्लोजिंग दे दे, तो हम उसके ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ के ऊपर है कि यहाँ पर जो है वो ये एक ब्लू कैंडल है, ये वाली, इसका वॉल्यूम जो है वो टच हो रहा है रेड लाइन को, ये वाली, और इसके बाद जो है वो क्लोजिंग दी है इस ब्लैक कैंडल के वॉल्यूम ने यहाँ पर। लेकिन आप देखोगे कि ये वॉल्यूम जो ब्लैक कैंडल का है ये ब्लू कैंडल से ज़्यादा है, मतलब कि ये वाला सेटअप हमारा कंप्लीट नहीं है। अब हमें वेट करना पड़ेगा कि इसके बाद कोई कैंडल ऐसी बने कि जिसका वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर हो। एक तो पहले हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ से वो रिट्रेस किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके अंदर जाके क्लोज हो, और उसका वॉल्यूम जो है वो रेड लाइन को टच कर रहा है वॉल्यूम वाली। तो उसके बाद जो यहाँ पर ये एक कैंडल है, उसके बाद अभी तक इसको किसी ने क्लोज़ नहीं किया, तो अब ये एक नई कैंडल बन गई है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन अभी तक कोई भी ब्लैक कैंडल ने लो वॉल्यूम के साथ ब्लू कैंडल को नहीं क्लोज़ किया। हम वेट करते हैं।
हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो अब जाकर एक सेटअप हो रहा है यहाँ पर कि ये एक ब्लू कैंडल है, इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर रेड लाइन को टच कर रहा है और फिर एक ये साथ ही वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो एक बनी है और इसका वॉल्यूम जो है वो उस ब्लू कैंडल से कम है और इसने क्लोजिंग जो दी है इस कैंडल ने वो ब्लू कैंडल के नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी तो आपने फिबोनाची टूल यहाँ से उठा लेना है और इस कैंडल का लो और ट्रिगर बार जो होगी उसका हाई आपने इस तरह से ड्रा कर लेना है। अब ये ड्रा हो गया, आपने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जो है वो इनके सेल लिमिट लगा देनी है नीचे वाली ग्रीन लाइन के ऊपर और स्टॉप लॉस जो है आप यहीं पे भी रख सकते हैं। अब क्योंकि ये करेंसी पेयर है, अब यहीं पे अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो ये 2 पिप्स का बनेगा। अब 2 पिप्स जो है बाज़ दफ़ा ब्रोकर का स्प्रेड होता है जिसकी वजह से आपका हो सकता है साथ ही एसेलेट हो जाए। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि जब आपने करेंसी पेयर के ऊपर काम करना है तो आपने प्रीवियस हाई के ऊपर ले जाना है अपना स्टॉप लॉस। जैसा कि यहाँ पर ये वाला प्रीवियस हाई है, आपने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना है। यहाँ पर 8 पिप का स्टॉप लॉस है, ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और आपने 1/2 ही इसका टीपी जो है वो अज्यूम करना है। ठीक है, अब ये जो टीपी है वो 16 पिप का है और 8 पिप का जो है वो इसका स्टॉप लॉस है। तो लेट्स सी कि मार्केट जो है वो क्या रिस्पेक्ट देती है। यहाँ पे ऑर्डर पिक हुआ हमारा, ये मार्केट मल्टीपल टाइम जो है वो हमारी एंट्री पॉइंट पर गई है और यहाँ पर जाकर जो है हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। तो ये बहुत बेहतरीन रहा सेटअप। यहाँ पे अगर आप देखो तो वो उसने मुकम्मल तौर पर जो है हमें टीपी दिया है और इसी तरह मार्केट जो है वो अगर नेक्स्ट ब्रेक को स्ट्रक्चर करती है तो आप दोबारा से जो है वो एंटर हो सकते हैं मार्केट के अंदर। एक स्ट्रक्चर के अंदर आपने एक ही ट्रेड लेनी है, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगला ब्रेक को स्ट्रक्चर हुआ है, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार ताकि एक से ज़्यादा ट्रेड जो है वो यहाँ पर टेस्ट करके दिखा दें आपको। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है वो यहाँ पर आप देखो तो मार्केट दोबारा से एंटर हुई है इसी एरिया के अंदर और यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ ये हुई है। अभी तक इसने लो वॉल्यूम के साथ किसी ने ब्रेक नहीं किया तो हम वेट कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो है वो आप देखो तो ये जो लास्ट कैंडल है, ये ब्लू वाली कैंडल जो है इसका वॉल्यूम जो है वो ये टच हो रहा है रेड लाइन को और अगली जो ब्लैक कैंडल है उसका कम वॉल्यूम है ब्लू वाली से और उसने इसको ब्रेक कर दिया है नीचे, इनगल्फ भी कह लें इसको। तो आपने यहाँ से इसको मुकम्मल कैंडल को जो यहाँ पर इस तरह से दोनों ब्लैक कैंडल का लो और ब्लू कैंडल का हाई जो है वो आपने मार्क कर लिया। अब आपने यहाँ से जो है वो शॉर्ट की एक लिमिट जो है वो सेट कर दी और आपको मैंने बोला था कि अगर ये पिप्स कम हो रहे होंगे तो आपने जो है वो प्रीवियस हाई के ऊपर जो है रख देना। अभी प्रीवियस हाई जो यही वाला बन रहा है तो आपने इसी के ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस रख देना है। ये 4 पिप का स्टॉप लॉस है और 1/2 यहाँ पर बनता है और ये 8 पिप का जो है वो आपका टेक प्रॉफिट लेवल है। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पे ऑर्डर पिक हो गया हमारा और यहाँ पर देखें तो सेकंड टीपी भी हमारा हो गया। ये है फॉरेक्स। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो के ऊपर कि क्या यही सेम स्ट्रैटेजी क्रिप्टो पे भी काम करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का चार्ट है, ये यकम जनवरी का है, बहुत ज़्यादा पीछे जाकर बैक टेस्टिंग नहीं करवा रहा, आपने इसको लाइव टेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट कुछ इस तरह से है। तो हम देखते हैं कि जी ये हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर होता है तो ये हाई लगा है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो क्रिप्टो का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने चूज़ किया है सोलाना कॉइन। आपने कोशिश करनी है कि क्रिप्टो में अगर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे तो आपने टॉप 50 कॉइन्स के अंदर रहते हुए इसके ऊपर काम करना है क्योंकि वो रिच लिक्विडिटी वाले पेयर्स हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह की मार्केट है, समझ लें कि आज यहाँ पर चल रही है। तो आपने देखना है कि आज स्ट्रक्चर क्या है। हम स्ट्रक्चर मैपिंग जो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि यार ठीक है, मार्केट जो यहाँ पर अपनी ब्रेक करती हुई जा रही है, स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया था, फिर जो है वो मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर जो है ब्रेक किया, ठीक है सॉरी ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पर और इसी तरह से मार्केट ऊपर जा रही है। तो हम मज़ीद वेट करते हैं एक और स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का कि ट्रेंड बुलिश रहे। ठीक है, अब हमने देखा कि यार ठीक है मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके यहाँ से भी ऊपर चली गई है और वही रूल अप्लाई होंगे कि मार्केट जो है वो इस एरिया के अंदर आती है तो हमने देखना है कि हमारी ट्रिगर बार कौन सी है। अभी देखें कि मार्केट अंदर नहीं आई, यहीं से विक्स लगाकर वापस ऊपर चली गई है। तो हमें ज़रूरत है मार्केट नीचे आए, लेकिन नहीं आई, कोई मसला नहीं है। अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमने ये ख़त्म कर देना है और अगले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमने ड्रा कर लेना है।
ये लें जी, ये आपका अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और आपने यहाँ पर जो है वो ये सारी लाइन लगा दी कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। अब मार्केट जो उसके अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो हम वेट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब देखेंगे कि कौन सी ब्लैक कैंडल है कि जो हमारे इस रेड कलर की मूविंग एवरेज को टच करती है। ये एक ब्लैक कैंडल है जो हमारे मूविंग एवरेज को टच कर रही है, जो रेड वॉल्यूम है उसको। फिर उसके साथ एक कैंडल है ये वाली ब्लैक, ये हमारे जो है वो काम की है। काम की मतलब कि ये ट्रिगर बार है हमारी कि ये इस तरह से इसको टच कर रही है ये, और इसको ब्रेक करने वाली कैंडल है ये वाली, ये। अब देखें आप कि जो ब्लैक कलर की कैंडल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और वो रेड वॉल्यूम को टच कर रही है। दूसरी जो कैंडल है वो लो वॉल्यूम से ब्रेक कर रही है, और लो वॉल्यूम किससे होना चाहिए, वो ट्रिगर बार से कम वॉल्यूम होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर ये वाला हमारा सेटअप कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे ही ये मार्केट ने ऐसे किया, आपने इस कैंडल का हाई, ट्रिगर बार का लो, इसके अंदर यहाँ पे फिबोनाची टूल लगा देना है और बाय लिमिट आपने लगा देनी है यहाँ पर। अब ये बाय लिमिट लगाइए, स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा नीचे हो जाएगा यहाँ पर, और 1/2 पर आपका टीपी होगा। अब आपने ये बाय लिमिट लगा के छोड़ देना है, मार्केट खुद ही आपका ऑर्डर जो है पिक करेगी और चलेगी। यहाँ पे देखें ऑर्डर, जस्ट हमारा ऑर्डर पिक हुआ है, फ़ौरन से हमारा टीपी हो गया है। और इसी तरह से आपने जो है वो काम करना है। ये गोल्ड के ऊपर भी काम करती है, ये फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर भी काम करती है, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी काम करती है। वन स्ट्रेटजी फॉर ऑल मार्केट। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक ही ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हैं, पी फॉर प्रोवाइडर। और ये उनकी खुद की इनोवेशन है और ये आप लोगों के साथ फ्री में शेयर की जा रही है ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, रिज़ल्ट लें और फ़ायदा हासिल करें। आप हमारे प्रीमियम मेंटोरशिप प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। $200 उसकी फ़ीस है, 1 मंथ का वो मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है। उसके अंदर आपको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं, पूरा आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करनी है, साइकोलॉजी इसमें कितनी ज़्यादा अहमियत की अमल है, और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल आप किस तरह से बन सकते हैं। यकीनन आप प्रॉफिट करते होंगे, बट एट द एंड आप बाद में लॉस कर जाते होंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर एक ही झटके के अंदर जो है सारा प्रॉफिट जो है वो आपका चला जाता होगा। वो क्यों होता है ऐसा? उन सभी चीज़ों से बचाया जाता है, बताया जाता है कि किस वजह से वो चीज़ें होती हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, इसको आप टेस्ट करें कम से कम 100 टाइम्स। जो आपने पेपर पर टेस्ट करना है, उसके बाद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहते हैं तो आपने रियल अकाउंट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट डायरेक्ट रियल अकाउंट पे रिकमेंडेड नहीं है, पहले आपने इसकी डेमो प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स रहते हैं देन आपने इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि 100 ट्रेड्स में आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और काम करना भी आपको आ जाएगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 मरतबा ज़रूर देखना है ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इसी के साथ इजाज़त दें, चैनल को आगे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।